हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। नॉर्मली आपकी क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होती है। सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ मिलता है, लेकिन इस सैटरडे मैंने मैथ्स की क्लास को रखा है। उसका रीज़न बच्चे यही है कि एक दिन आपकी क्लास 15 तारीख को नहीं हो पाई थी। उसका हमें थोड़ा सा कवर अप करना है, ताकि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से हम लोग सभी के साथ हो जाएं। मैथ्स एक क्लास पीछे चल रहा है बाकी सब्जेक्ट से। तो उसी रीजन से मैंने सैटरडे में क्लास को रखा है। नहीं तो नॉर्मली 5 दिन क्लास है और 2 दिन आपको रिवीजन के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं है, रिवीजन के लिए है। अच्छे से आपको जो 5 दिन में आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन कर सके। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर की अगर मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन तो 100% बनना ही है, इससे डायरेक्ट बनेगा और इनडायरेक्टली ये चैप्टर आपके, ये मान लो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, अगर आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे, मैं आपको कराऊंगा। जब मैं हम लोग अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है, बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह हम लोगों ने पढ़ी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस वगैरह। अभी जब हम अर्थमेटिक की तरफ जाएंगे, हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़ा जा रहा है। आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो वहां मैं आपको बताऊंगा, अगर पॉसिबल होगा, कि भैया इसे आप डिविजिबिलिटी रूल से जा सकते हो। और कैसे जा सकते हो, वो आप तभी कर सकते हो जब आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम पता होंगे। विभाज्यता के नियम का ये इंपॉर्टेंस है कि आज जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ अपने आप में, वो कंप्लीट विभाज्यता का नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से हो जाते हैं 99% क्वेश्चन। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब विभाज्यता के नियम का मतलब क्या है? बेसिकली हमें ये देखना है कि कोई संख्या किससे डिविजिबल है। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर मैं आपको दे दूं और मैं आपसे कहूं कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो आपका सबसे पहले दिमाग में आएगा तो का नियम क्या होता है यार, कैसे चेक करें कि संख्या 2 से कटेगी या नहीं। मैंने कोई नंबर दे के आपसे पूछा बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा यार 9 का रूल क्या होता है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने का। तो ऐसे किसी की भी डिविजिबिलिटी आपसे पूछ सकता है, बताओ ये संख्या इससे कटेगी या नहीं। तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे तो दुनिया में अनंत संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर है सर, तो क्या इनफाइनाइट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने को बोलेगा क्या? आपसे पूछेगा 31 की डिविजिबिलिटी, 51, 10,000, 20,000, 5,000, 57। मैं कह रहा हूं अनंत संख्याएं हैं। नहीं, दरअसल कुछ बेसिक नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी के ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर को भी पता है ना कि अनंत संख्याएं हैं। अब अनंत संख्याओं की डिविजिबिलिटी थोड़ी बच्चा पढ़ेगा, सबके रूल थोड़ी पढ़ेगा। तो कुछ लिमिटेड संख्याएं हैं जिनके रूल्स आपको पढ़ने हैं, उन्हीं की ही डिविजिबिलिटी आपसे पूछता है और उन्हीं को ही आपस में मिलाकर, उन्हीं को ही कंबाइंड करके, उन्हीं के ही कंपोजिट नंबर बनाकर आपसे डिविजिबिलिटी पूछता है। कंपोजिट नंबर जानते हैं ना, भाज्य संख्याएं। यस, उनकी डिविजिबिलिटी अलग अलग संख्याओं से मिलाकर पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लिमिटेड नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी आपसे पूछेगा। तो वो लिमिटेड नंबर्स को भी ना मैंने ग्रुप में बनाया हुआ है, ग्रुप वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और सीधे सीधे एक ग्रुप वाइज आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं। मैंने सबसे पहले पूछा कि बताइए कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं, कैसे चेक करेंगे? बच्चे सबसे पहला है 2 की विभाज्यता।
दो की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ टू, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। दो की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया गया, भाई दो की विभाज्यता अगर आपने चेक करनी है तो उस संख्या का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक आपने देखना है। उस संख्या का अंतिम अंक दो से कटना चाहिए, उस संख्या का लास्ट डिजिट दो से कटना चाहिए, अंतिम अंक दो से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई टू। कोई भी नंबर आपको दे दे वो दो के पहाड़े में आना चाहिए, या तो लास्ट डिजिट दो से विभाजित होगा या फिर जीरो होगा, या फिर जीरो होगा। लास्ट डिजिट या तो दो से विभाजित होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना चार की विभाज्यता, भाई दो का डबल, देखो दो का मतलब क्या होता है, दो की पावर एक। अगर मैं कहूंगा चार की विभाज्यता बताना, तो चार का मतलब क्या होता है, दो की पावर दो। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जब आप दो की विभाज्यता, जब आप डिविजिबिलिटी ऑफ टू चेक कर रहे थे तो आपने दो की पावर एक का मतलब दो ही होता है, तो पावर कितनी है, वन, तो आपने अंतिम एक अंक चेक किया। जब आप चार की डिविजिबिलिटी जा रहे हो तो चार का मतलब है दो की पावर दो, पावर कितनी है, दो, तो आपको अंतिम के दो अंक चेक करने हैं, अंतिम के दो अंक। तो क्या करना है, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक चार से विभाजित होंगे, अंतिम दो अंक या तो चार से विभाजित होंगे, या तो चार से विभाजित, या आइदर डिविजिबल बाई फोर, चार से विभाजित, या फिर दो जीरो, या फिर डबल जीरो। अंतिम अंक या तो चार से विभाजित होंगे या फिर डबल जीरो होंगे। कब, जब संख्या चार से डिविजिबल हमें चेक करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे बताना आठ की विभाज्यता क्या होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ एट, भाई दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ को मैं क्या लिख सकता हूं, दो की पावर तीन। देखो जब दो की पावर एक की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो अंतिम अंक, जब दो की पावर दो की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी अंतिम दो अंक, जब आठ मतलब दो की पावर तीन, तीन की पावर सॉरी पावर कितनी है तीन, तो हम क्या चेक करेंगे, अंतिम के तीन अंक, अंतिम के तीन अंक या तो आठ से डिविजिबल होंगे, या तो आठ से विभाजित होंगे, विभाजित होंगे, या फिर ट्रिपल जीरो, या फिर ट्रिपल जीरो, या तो आठ से विभाजित होंगे या फिर ट्रिपल जीरो। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे बताना 16 की विभाज्यता क्या होती है, तो 16 का मतलब होता है दो की पावर चार। तो अगर पावर चार है तो बच्चे क्या करना है, अंतिम के चार अंक। अब ना आप पैटर्न सीख चुके हैं, अब आप पैटर्न सीख चुके हैं कि अंतिम के चार अंक या तो 16 से विभाजित, या तो 16 से विभाजित होंगे, या फिर चार जीरो, या फिर चार जीरो। अगर ऐसे ही मैं 32 आपसे पूछने लगूं तो 32 का मतलब होता है दो की पावर पांच, अंतिम के पांच अंक। हालांकि 32 तक वो जाता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 16, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16, उससे आगे नहीं जाएगा। तो दो की डिविजिबिलिटी पता चल गई, लास्ट डिजिट, चार की डिविजिबिलिटी लास्ट के टू डिजिट, आठ की डिविजिबिलिटी लास्ट के तीन डिजिट, और ये इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कहता हूं 16 की डिविजिबिलिटी लास्ट के फोर डिजिट, कुछ इन्हीं को चेक करना है। नंबर आपको कितना ही बड़ा दे रखा हो, अगर जिसकी डिविजिबिलिटी पूछेगा आपसे, ये डिजिट आपने चेक करने हैं, अगर वो कट गए तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब ये हो गया ग्रुप वन। ये क्या है, ये ग्रुप वन में नाम दे देता हूं इसको, ग्रुप वन।
ग्रुप वन। ठीक है, ग्रुप वन में आपको इन 4 डिविजिबिलिटी के बारे में ध्यान में रखना है। अब मैं चलता हूं ग्रुप नंबर 2 पे। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 पे चलते हैं। ग्रुप नंबर 2, 4-5 ग्रुप पढ़ने हैं बस। ग्रुप नंबर 2 में आपने जो डिविजिबिलिटी चेक करा, छोटे छोटे ग्रुप हैं। आप ग्रुप नंबर 2 में डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपने 3 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9। व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3? 3 की विभाज्यता क्या होगी बच्चे? 3 की विभाज्यता होगी कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और आपसे कहेगा बताओ ये 3 से कटेगा या नहीं, तो आपने उसके अंकों का योग कर देना है। क्या करना है? उसके सम ऑफ डिजिट आपने कर देना है। अगर वो 3 से कटा तो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, और अगर 3 से नहीं कटा तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो क्या करना है बच्चा? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से डिविजिबल या 3 से विभाजित होना चाहिए, तब जाकर आपका संख्या 3 से कटेगी। कहीं भी 3 की डिविजिबिलिटी आपसे कहेगा सभी अंकों को जोड़ दो, देख लो वो अंकों का योग 3 से कट रहा है, 3 नहीं तो नहीं। सेम रूल 9 की विभाज्यता, तो यहां भी सम ऑफ डिजिट्स, यहां भी क्या? यहां भी सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग, अंकों का। तो 9 की विभाज्यता में भी आपको सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग लगाना है, और 3 की विभाज्यता में भी सम ऑफ डिजिट। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 की डिविजिबिलिटी आप ये मान के चलो, जब आप एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना बच्चा, वहां 9 की डिविजिबिलिटी बहुत बड़े बड़े सवालों को तोड़ के रख देगी। जिन सवालों में एलसीएम लेना पड़ता है, मगर दुनिया भर की कैलकुलेशन होगी ना, वहां 9 की डिविजिबिलिटी शायद पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े। जहां लोगों को 3-3, 4-4 मिनट सवाल को करने में लगेंगे, आप मुश्किल से 10 सेकंड में सवाल उड़ा दोगे। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पता सबको होता है, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है, इसे हमें सीखना है। अप्लाई किसी चीज को कैसे करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कोई भी संख्या में अगर 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है, अंकों का योग, 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो सम ऑफ डिजिट। अब मैं इनके आपको एग्जाम्पल करा देता हूं, कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं। सपोज मैंने आपसे बोला 3 5 2 3 5 2 6 4 7 1 8 9। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या जितनी हो सकती थी मैंने लिख ली। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए क्या ये संख्या 9 से कटेगी? क्या ये नंबर 9 से कटेगा या नहीं? यस और नो। तो आप कैसे चेक करोगे? आप जितने भी ये संख्या दी हुई है, इसमें जितने भी अंक दिए होंगे सबको आप जोड़िए, सबको जोड़िए। तो आप कहोगे सर 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 6 16, 4 20, 20 और 7 27, 27 और 1 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। तो सम ऑफ डिजिट कितना हो गया? सम ऑफ डिजिट हो गया 45। क्या 45 हमारा 9 से कटता है? हाँ जी सर, पूरा पूरा कटता है। अब ये 45 कहां से आया? ये इनके अंकों को जोड़कर मिला, सम ऑफ डिजिट मिला, और सम ऑफ डिजिट इसका कितना बना? 45। 45 तो 9 से कटता है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 9 से कटेगी। ये 9 से कटेगी या 9 से विभाजित है? 9 से विभाजित है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 3 से भी कटेगी? बोलिए, क्या जो नंबर बच्चा मैंने आपको दिया हुआ है, क्या ये नंबर 3 से भी कटेगा? अब 3 का रूल भी सम ऑफ डिजिट होता है, 3 का रूल भी तो सम ऑफ डिजिट होता है, यानी कि अंकों का योग। तो यहां पर अंकों का योग कितना है? 45। तो भैया 45 हमारा
3 से काट के देखेंगे, हाँ जी सर 3 से भी कट गया, इसका मतलब है ये संख्या 3 से भी कटेगी, 3 से भी विभाजित है। तो क्या यहां से आप कह सकते हैं कि जो नंबर 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा? ऐसे जल्दबाजी में जवाब नहीं देना, बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के जवाब देना है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी? जरूरी सी बात है भैया, जो संख्या 9 से कटती है वो 3 से भी कटती है। अब ये मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल उल्टा है। मेरा सवाल है कि क्या जो संख्या 3 से कटती है वो 9 से भी कटेगी? यस और नो? देखो, जो संख्या 9 से कट रही है वो संख्या 3 से भी कटेगी, ये 100% श्योर है। अब अगर मैं रिवर्स पूछूं तो क्या जो संख्या 3 से कट रही है वो 9 से भी कटेगी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सोचो इसके बारे में, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। जो संख्या 3 से कटती है वो संख्या 9 से भी कटेगी क्या? ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? मुझे नहीं लगता जरूरी है। आप जो लोग कह रहे हैं हाँ जी सर बिल्कुल, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं फिर। 1 2 3 1 5, जरा मुझे बताना ये संख्या 3 से कट रही है? बताओ, क्या ये संख्या 3 से कट रही है क्या? भाई 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो हम इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। हमने कहा 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। तो सम ऑफ डिजिट अंकों का योग कितना आया? 12। अब ये 12 हमारा 3 से कटता है, 3 चौको 12। तो हम कहेंगे कि सर यस, ये संख्या 3 से तो विभाजित है, ये संख्या 3 से तो डिविजिबल है, विभाजित। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये संख्या 9 से भी कट रही है? क्या ये संख्या 9 से भी कट रही है? जरा चेक करना भाई, सम ऑफ डिजिट कितना है? 12। क्या 12 हमारा 9 से कट रहा है? नहीं। कहां कट रहा है 12 9 से? तो फिर ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है। अब मैं इस स्टेटमेंट को कंबाइंड करता हूं। आपने पूरी बात सुननी है बड़े गौर से, जो टाइप कर रहे हैं ना टकाटक टकाटक टक, आप जिसने ये सर पे वो बांधा हुआ है मफलर, आप थोड़ा सा तसल्ली, रुको रुको, हाथ को आराम दो थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूं, जो संख्या 9 से कट रही है वो 3 से भी कटेगी, 100% सच बात है। लेकिन जो संख्या 3 से कटती है वो जरूरी नहीं कि 9 से भी कटे। वो उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया कि ये नंबर था, ये 3 से कटा, हाँ, लेकिन 9 से नहीं कटा। तो जरूरी नहीं कि जो संख्या 3 से कटे वो 9 से भी कटे। तो ये बात आगे के लिए थोड़ा सा दिमाग में सेट कर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आपने 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। 3 और 9 का रूल आपने देखा, हमने 2 ग्रुप पढ़े। हमने ग्रुप 1 में 2 4 8 16 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा। हमने ग्रुप 2 में 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए। अब ग्रुप 3 पे आते हैं। ग्रुप 3 में किसकी डिविजिबिलिटी पढ़नी है आपने? ग्रुप 3। ग्रुप 3 में बच्चा पढ़ना है 5 25 और 125। 5 25 और 125, 5 की विभाज्यता बताइए क्या होती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 25 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 25। और 125 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 125। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 125। तो 5 का रूल क्या होता है? 5 का रूल होता है कि लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, अंतिम अंक लास्ट डिजिट या तो 5 या फिर 0। अंतिम अंक या तो 5 होगा
या फिर 0 होगा, इसके अलावा और कुछ। अगर हमें देखना है कोई संख्या 5 से कट रही है या नहीं, केवल लास्ट डिजिट चेक करना है, या तो 5 होगा या 0। इसके अलावा और कुछ है तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगी बिल्कुल भी। 25 की विभाज्यता अगर देखनी है तो अंतिम के 2 अंक, क्योंकि ये 5 की पावर 1 हो गया, 25 होता है 5 की पावर 2, तो पावर 2 है तो आपके लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। तो अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक जो होंगे ना, वो या तो 25 से विभाजित होंगे, 25 से विभाजित, या फिर 00। अंतिम के 2 अंक या तो 25 से डिवाइड होंगे, भाई 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, और 25 चौके 100, 100 के लास्ट के 2 डिजिट 00 होते हैं, इसीलिए मैंने 00 को अलग ही लिख दिया। तो अंतिम के 2 अंक या तो 25 से कटेंगे, लास्ट 2 डिजिट, या फिर 00। ऐसे ही 125 को हम कहते हैं 5 की पावर 3, तो 3 का मतलब है लास्ट 3 डिजिट, यानी कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, या तो 125 से विभाजित, या तो 125 से विभाजित, या फिर 000, तब जाकर संख्या 125 से कटेगी। 125 इंपॉर्टेंट है। अब 125 की डिविजिबिलिटी में 125 से विभाजित, बहुत सारे बच्चों को 125 का पहाड़ा नहीं पता होता है कि सर लास्ट के 3 डिजिट तो चलो ठीक है 125 से कटना चाहिए, लेकिन 125 का पहाड़ा नहीं पता कि 125 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है लास्ट का 3 डिजिट, तभी तो पता करेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि लास्ट के 3 अंक या तो 125 होंगे, 125 का डबल 250 होंगे, फिर 125 जोड़ दो 375, फिर 125 जोड़ दो 500, फिर 125 जोड़ दो 625, फिर 125 जोड़ दो 750, फिर 125 जोड़ दो 850, 850 नहीं 875, और फिर 125 जोड़ दो 1000, और 1000 के लास्ट के 3 डिजिट 0 होंगे। तो अगर हमें संख्या 125 से डिवाइड करनी है या चेक करना है कि वो 125 से कटेगी या नहीं, तो उसके लास्ट के 3 अंक इनमें से ही कोई होगा। इनके अलावा अगर कोई लास्ट का 3 डिजिट उस संख्या के हैं तो वो संख्या हमारी 125 से कभी कटेगी ही नहीं। तो लास्ट के 3 अंक इनमें से कुछ होना चाहिए। 125 का पहाड़ा है ये, इस तरीके से। कोई किसी को प्रॉब्लम है? ग्रुप 3 हो गया, 5 की विभाज्यता 25 की और 125 की, हमने 3 ग्रुप कंप्लीट कर लिए। पहले ग्रुप में कौन कौन था फिर से याद करते हैं। पहले ग्रुप में था 2 4 8 16, याद करो मेरे साथ, 2 4 8 16। 2 की डिविजिबिलिटी क्या? लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए या 0। 4 की डिविजिबिलिटी क्या? लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए या फिर 00। 8 की डिविजिबिलिटी क्या? इंपॉर्टेंट है 8, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए या फिर 000। 16 की डिविजिबिलिटी क्या? लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए या 40। ग्रुप 2 पे आ जाओ। ग्रुप 2 में हमने 3 और 9 को पढ़ा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या? सर 1000 से ऊपर हुआ, 1000 से ऊपर होगा तो फिर यही रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। लास्ट की 3 डिजिट फिर वही, भाई 1000 में आप 125 जोड़ोगे 1125, 1125 का लास्ट का 3 डिजिट ये, 1125 में फिर 125 जोड़ोगे 1250, लास्ट का 2 डिजिट 3 डिजिट ये। 1000 से ऊपर फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। मैंने बोला जो संख्या 9 से कटेगी 100% ट्रू है, 100% श्योर है, वो 3 से भी कटेगी। लेकिन जो संख्या 3 से कट रही है, जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, जरूरी नहीं वो 9 से भी कटे। फिर हमने ग्रुप 3 पढ़ा। ग्रुप 3 में 5 की डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट या तो 3 या 0, सॉरी 5 या 0।
25 की डिविजिबिलिटी, लास्ट का 2 अंक या तो 25 से कटेगा या फिर 2 जीरो होगा। 125 की डिविजिबिलिटी, लास्ट का 3 अंक या तो 125 से कटेगा या 000। तो भैया 125 के लिए लास्ट के 3 अंक इनमें से ही कोई होंगे। दैट ट्रू? सही है। आगे बढ़ूं मैं? चलो, ग्रुप 3 हमारा हो गया। अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 4 पे। इनके एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल हम क्वेश्चन में करेंगे, सीधा टाइप वाइज चलेंगे ना, एग्जाम्पल तभी करेंगे। 3 और 9 के एग्जाम्पल मैंने इसलिए कराए क्योंकि उनमें कंफ्यूजन होता है। इनमें क्या कंफ्यूजन, लास्ट के डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तो देखने हैं आपने, सीधा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सवाल आपको। अभी रूल्स लिखिए। आते हैं ग्रुप नंबर 4 पे। ग्रुप नंबर 4, 3 हो गए ना, 3 ग्रुप हो चुके हैं हमारे। हाँ, आते हैं ग्रुप नंबर 4 पे। ग्रुप नंबर 4 में भी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, 4 और 9, 4 और 9 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, और 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 4 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ओके, तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 की विभाज्यता का नियम ये होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4? कोई भी बताइए। 4 तो बता दी थी ना, 9 भी बता दी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, अलग से जाना ही नहीं इनको। ना 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 ना, 4 और 9 हो गया था ग्रुप नंबर 4। ये दूसरे तरीके से है, ठीक है ठीक है, 4 और 9 हो चुका था, नहीं जाना एक साथ। पहले जमाने थे जब एक साथ पढ़ते थे। तो मैंने क्या बोला, ये इनके ना रिमाइंडर के लिए देखते थे जो उस टाइम पे, इसलिए डिविजिबिलिटी भी देखते थे, अब नहीं है। तो ग्रुप नंबर 4 में अब क्या बचा हुआ है? 11 बचा हुआ है, 11 को और देख लो। 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एक इंपोर्टेंट फैक्टर बनता है। बताइए, ये भी एक इंपोर्टेंट फैक्टर बनता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा? 7 नहीं पढ़ना, फर्जी रूल है। 7 की डिविजिबिलिटी का फर्जी रूल है, नहीं पढ़ना। लास्ट का डिजिट डबल करके बाकी में से घटाते रहो, बाकी में से घटाते रहो, बाकी में से, जरूरत नहीं। 7 की डिविजिबिलिटी जब भी आए डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो 7 से। देखो, 11 की डिविजिबिलिटी ये होता है, पहले मैं लिखवा दूं। एकांतर, हो सकता है ये आपको पहली बार में समझ में ना आई, जो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एकांतर अंकों के योग, एकांतर अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो जीरो होगा, या तो जीरो होगा, या फिर या फिर या तो जीरो होगा या फिर 11 से विभाजित होगा। एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो जीरो होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब एकांतर का मतलब क्या होता है? एक संख्या छोड़कर। इसके एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। यस, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। सपोज मैंने आपसे कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4 3 2 1, ये नंबर मैंने लिखा और मैंने कहा बताइए ये संख्या 11 से कटती है कि नहीं।
तो आपने क्या करना है, एकांतर अंकों का योग करना है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट करना है। तो यहां पर अगर मैं एकांतर जाऊंगा, तो सपोज मैंने यहां से शुरू किया, तो इसके बाद एक का अंतर यानी कि 3, फिर 3 के बाद एक का अंतर यानी कि 3, फिर एक का अंतर यानी कि 1। तो एक के अंतर पे जो भी आपको संख्या, जो भी आपको डिजिट अंक मिल रहे हैं, सबको जोड़ लो। तो आप कहेंगे सर 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, कितना मिला 8। अब जो बची हुई संख्या है उनको जोड़ लो भाई। 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 2 4 6, 6 और 2 8। तो हमने इनको जोड़ा 8, हमने इनको जोड़ा 8, तो इनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया सर 0। अब मैंने आपको बोला कि डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 से कटेगा। अब डिफरेंस तो 0 आ गया, और अगर डिफरेंस 0 आया है, मतलब जो संख्या हमें दी हुई है वो हमारी 11 से कटेगी, वो हमारी 11 से डेफिनेटली कटेगी। एक और एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे बताना। मैंने कहा 1001, बताइए क्या ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं? तो समझ के बताना, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? जल्दी से बताएंगे मुझे इसका जवाब। सभी लोग देखेंगे। यस, बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर गए, इसका अल्टरनेट ये रहा, तो 1 + 0 1, अल्टरनेट जोड़ेंगे 0 + 1 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 0, और डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा। यस सर, ये संख्या भी 11 से कटेगी, टिक लगा दो। एक और एग्जांपल देखिए, 420789। बताइए जरा, इस संख्या को बताएंगे जरा मुझे, इसका जवाब क्या होगा? क्या ये संख्या हमारी 11 से कट रही है? यस और नो? चेक करेंगे इसे, 420789, अल्टरनेट का सम करिए। आप कहेंगे सर 4, 4 के बाद में 0, फिर 8, फिर 9, तो ये आएगा 9, 9 और 8 17, प्लस 0 17, 17 और 4 21। इस पे आएंगे 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10। इधर आया डिफरेंस, सॉरी योग 10, ऊपर आया योग 21। डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस, आप कहेंगे सर डिफरेंस आ गया 11। भाई 21 में से 10 गया 11, तो या तो डिफरेंस 0 होगा या फिर डिफरेंस 11 से घटेगा। तो डिफरेंस तो 11 आ गया, तो 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, तो इसका मतलब है ये संख्या भी 11 से पूरी तरह कट जाएगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी दिमाग में सेट हो गई सभी बच्चों के। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अब अगली डिविजिबिलिटी पर? चलिए, ये हो गया आपका 3 9 हो गया, 2 4 8 16 हो गया, आपका 5 25 125 हो गया, सब हो चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या पहले इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं, कंपोजिट को फिर बाद में देखेंगे। पहले टाइप 1 देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन ये रहा, कुछ क्वेश्चन कर लो ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। 6 रह गया सर, अरे भैया मुझे पता है, मुझे पता है क्या रह गया क्या नहीं रह गया, इस मेमोरी में सब सेट है, डोंट वरी।
कह रहा है किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल हों तो संख्या हमेशा 4 से डिविजिबल होगी, कभी कभी डिविजिबल होगी, डिविजिबल ही नहीं होगी या तय नहीं किया जा सकता। सर अगर संख्या के अंतिम के दो अंक 4 से डिविजिबल है ना, वो संख्या 100% हर बार 4 से डिविजिबल होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है बताइए। तो द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं किसी भी चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल जीरो क्वेश्चन से करता हूं, तो ये बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है। और जब हम इस चैप्टर का एंड करेंगे, हर वो बच्चा सेटिस्फाइड होगा जो जिस तरह का लेवल चाहता है। अब अगर आप अच्छा लेवल चाहते हो तो आपको ये जीरो लेवल फील होगा और ये क्या चल रहा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके साथ वो बच्चा भी है जो ये पढ़ना चाहता है, जिसको जरूरत है इस लेवल की। कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट टू डिजिट, अंतिम के दो अंक। तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है, पूरी संख्या काट के नहीं देखनी है। तो भैया 32 है, तो 32 को आपने देखना है 4 से काट के। 4 या 32 कट गया सर, 4 से डिविजिबल पहली संख्या होगी, बाद की 3 को चेक ही नहीं करना। पहला ही ऑप्शन मिल गया जिसके लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से कट रहे हैं, वही हमारा जवाब हो जाएगा। 3 ऑप्शन ने हमें चेक ही नहीं करना। क्या मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट चलूं क्या? वेरी गुड, चलिए अगला सवाल चलते हैं, इस पे आइए जरा। कह रहा 91876 स्टार टू 8 द्वारा विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? जब मैंने 8 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको लिखवाया, क्या मैंने वहां आपको बताया कि 8 एक इंपोर्टेंट रूल है? आया था मैंने बोला था कि 8 का रूल, और फिर मैंने 11 को भी बोला कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, 9 को भी बोला। तो 8, 9 और 11 तीन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये 8, 9, 11 बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसने देखा कि 8 के द्वारा संख्या डिविजिबल है। बच्चे 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। 6 स्टार और 2, ये लास्ट के 3 डिजिट है। अब स्टार की वैल्यू उसने देखो, अब जब भी 8 की डिविजिबिलिटी में, सुनो, जब भी 8 की डिविजिबिलिटी में बीच वाली संख्या लास्ट की 3 डिजिट में या तो बीच वाली संख्या या शुरू वाली संख्या गायब कर दे, तो हमेशा याद रखना वो या तो आपको न्यूनतम मान पूछेगा या अधिकतम। सुना आपने मैंने क्या बोला? ये भाई साहब आप ये मंकी कैप जो पहन के बैठे हो, कानों तक आवाज जा रही है मेरी या नहीं जा रही आपके? मैंने क्या बोला, खड़े होके बताइए। बैठ जाओ, नहीं बताना, मैं ही बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि जब भी 8 की डिविजिबिलिटी का जिक्र आएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो 8 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक सपोज ए बी सी में मान लेता हूं, ये लास्ट के 3 डिजिट है। तो या तो अगर वो बीच वाली संख्या गायब कर देगा या फिर पहली वाली संख्या गायब कर देगा। इन दोनों केस में या तो वो न्यूनतम संख्या के बारे में बात करेगा या फिर अधिकतम यानी कि सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा। इन दोनों केस में, लास्ट वाली के केस में नहीं करेगा क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं है, एक ही नंबर आता है वहां, न्यूनतम अधिकतम नहीं पूछेगा। तो न्यूनतम अधिकतम या तो बीच वाली संख्या गायब करेगा या पहली वाली, ये दिमाग के किसी कोने में रख लेना बात। अब उसने 8 की डिविजिबिलिटी बोली और लास्ट के 3 डिजिटों में बीच वाली संख्या गायब कर दी। अब देखो उसने आगे बोला है, उसने बोला है कि एक स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। अब अगर उसने लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार पूछ लिया है ना, तो हम सबसे छोटी संख्या से रखकर चेक करना शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0। लीस्ट, अगर उसने न्यूनतम मान पूछा है तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रख के चेक करेंगे। अब पहली संख्या अगर मैं स्टार की जगह 0 रखता हूं तो संख्या बन जाएगी 602।
तो क्या स्टार की वैल्यू 0 उसने ऑप्शन में दिया हुआ है? अरे जब ऑप्शन में ही नहीं है तो मैं स्टार की वैल्यू 0 क्यों चेक करूंगा? ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर मैं स्टार की जगह 1 चेक करता हूं, 1। तो संख्या बन जाएगी हमारी 612। अब चेक करो क्या ये 612 8 से कट रहा है कि नहीं? आप चेक करोगे 8 से काट के, 8 सत्ते 56, 4 और 1 5, 52 आ गया। नहीं सर, 8 से नहीं कट रहा। तो स्टार की वैल्यू 2 रख के देखो, तो स्टार की वैल्यू 2 रखोगे तो संख्या बन जाएगी 622। क्या अब 8 से कट रहा है? 8 सत्ते 56, 4 2 6, नहीं सर। फिर स्टार की वैल्यू 3 रख के देखो, संख्या बन गई 6, स्टार की वैल्यू 3 और 2। तो भैया 8 से कट रहा है क्या? 8 सत्ते 56, 4 3 7, 8 9 72। हाँ जी सर। अगर कट गया तो स्टार की वैल्यू 3 फिक्स हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से अगर वो बीच की वैल्यू गायब करेगा या फिर पहली वाली वैल्यू गायब करेगा तो वो न्यूनतम या अधिकतम 100% पूछेगा आपसे, 100% या अधिकतम। अब सपोज इस क्वेश्चन में न्यूनतम पूछ लिया तो हमने स्टार की वैल्यू 0 1 2 3 4 से चेक करना है, क्योंकि सबसे न्यूनतम 0 होता है, फिर 1 फिर 2, कहीं ना कहीं तो वो कटेगा। तो वो 3 पे जाके कटा, तो यही न्यूनतम वैल्यू है, क्योंकि 3 से छोटी कोई भी वैल्यू रखने पर वो संख्या 8 से नहीं कटी, 3 पे आके कटी है। अब अगर इसी क्वेश्चन में अधिकतम पूछ लेता, सपोज बच्चा, जो मैं बता रहा हूं ना ये बहुत महंगी बात है, ये बहुत अच्छे अच्छे सवालों में पूछी जाएगी आपसे जब मैं कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। अगर वो आपसे कहता अधिकतम मान, आपसे कहता कि स्टार का अधिकतम मान बताओ, तो बच्चे आपका जवाब फिर क्या होता? कोई बताएगा मुझे? अगर सवाल आपसे बोल देता कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार, लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार, लगाओ दिमाग। तो फिर हम जीरो से चेक नहीं करते, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? एक अंक की, सिंगल। देखो यहां पर स्टार की वैल्यू सिंगल डिजिट एक अंक की संख्या मिलेगी, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9 होता है। तो सबसे पहले आप स्टार की जगह 9 चेक करोगे। कब? अगर वो अधिकतम वैल्यू पूछेगा तो 9 चेक करोगे, तो भैया संख्या बनेगी 692। तो देखेंगे क्या ये 8 से कट रहा है? 8 अट्ठे 64, 64 5 52, नहीं कटा सर। फिर एक कम कर दो, स्टार की वैल्यू 8 चेक करो, तो 682। तो 8 से 8 अट्ठे 64, 4, नहीं ये भी नहीं कटा सर। फिर स्टार की वैल्यू एक कम कर दो, 7 चेक करो, तो 672, 8 से। तो 8 अट्ठे 64, 3 8 चौक 32, हाँ जी सर कट गया। ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? लार्जेस्ट वैल्यू, स्टार की लार्जेस्ट वैल्यू। सबको समझ में आया है तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि अगर वो न्यूनतम संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, अगर वो अधिकतम पूछेगा तो क्या करेंगे। न्यूनतम किस केस में पूछेगा, न्यूनतम या अधिकतम, और किस केस में नहीं पूछेगा। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट में या तो बीच वाली वैल्यू गायब कर देगा या पहली वाली, तो वो न्यूनतम अधिकतम पूछेगा, लास्ट वाले में नहीं पूछेगा। सब कुछ ओके है। बहुत अच्छी बात थी जो यहां पर हमने थोड़ा सा टाइम देकर बात जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं इसको सवाल को ऐसे 1 मिनट में करा के आगे भी बढ़ जाता कि इस सवाल का ये जवाब है, अगले सवाल पे आ जाओ। लेकिन मेरा फोकस क्वेश्चन पे नहीं है, मेरा फोकस है क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट बताना। क्वेश्चन तो एक माध्यम है आपके पास कॉन्सेप्ट पहुंचाने का। ठीक है, बात क्लियर है? चलें आगे। वेरी गुड। चलिए आते हैं यहां, इसके बारे में बात करते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे बच्चे क्या जवाब होगा। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3? भाई 16 की विभाज्यता क्या होती है? 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दुनिया 16, और पावर 4 है मतलब लास्ट की 4 डिजिट आपको चेक करनी है।
आपको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, आपको पूरी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। और लास्ट के 2 डिजिट चेक, सॉरी लास्ट के 4 डिजिट, भाई 16 है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। 5168 16 से डिवाइड करना है। 16 तिया 48, 3, 16 दूनी 32, 4, 16 तिया 48। ये तो कट रही है 16 से, हमें ढूंढना है जो विभाजित नहीं है। 18016, 16 से काट के देखेंगे। 16 एकम 16, 2, 16 एकम 16, 4, 16 दूनी 32, 8 और 1 9, 16 छिकम 96। ये भी कट रहा है। तीसरे को चेक करते हैं, 17776। तो 16 एकम 16, 1, 16 एकम 16, 1, 16 एकम 16, 16 एकम 16, ये भी कट रहा है। 3 ऑप्शन कट रहे हैं तो चौथा नहीं कटेगा। यू हैव नॉट, है, यू शुड नॉट, क्या बोलते हैं, तुम्हें ये चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अंग्रेज बना रहे हो मुझे भी तुम। इंग्लिश वाले बच्चों हिंदी समझो, मैं एक्सप्लेन इसमें कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं फिर शिकायत करते हो सर इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करते हो। देखो, लड़खड़ा गई ना जीभ मेरी अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हुए, तो हिंदी में बोलने दिया करो, वर्ड में अंग्रेजी वाले यूज कर लिया करूंगा। ओके, ऐसे तो मोए मोए हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन डी को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ूं, चलो। वैसे यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मोस्टली बच्चे आप हिंदी मीडियम से ही होगे। कुछ 5-7% ही बच्चा होगा जो अंग्रेजी माध्यम का होगा। ठीक है, फिर भी हमको सबको लेके चलना है। सारे वही लोग हो जो के डंडे खा के आए हो, है ना, स्कूल में। अच्छा देखो, मैं ना तो तुमको देख पा रहा हूँ, ना तुम मुझे देख पा रहे हो, ना तुम में से आपस में कोई एक दूसरे को देख रहा है। एक बार मुझे ईमानदारी से, मतलब ऐसे नहीं, ईमानदारी से थम्स अप करके वो बताना, इसमें स्कूल में ना लठ कुटा है और ढंग से कुटा है, सबके सामने, क्लास में। ऐसा है तुम में से कोई? सबके सामने, चाहे होमवर्क नहीं किया हो, कुछ बाहर का ऐब कुछ कर दिया हो, अगले दिन गुरुजी ने पकड़ लिया हो, गुरुजी की साइकिल या मोटरसाइकिल में पंचर कर दिया हो, पता चल गया हो, ये लठ कुटा हो जिसमें। सारे हो यार तुम तो, ईमानदार हो ना, सही कह रहे हो ना, मजाक तो नहीं कर रहे ना? हालांकि अब वो जमाना नहीं है, लेकिन अब से अगर मैं 8 10 12 15 साल पहले चला जाऊं, 2010 से पहले बहुत कुटाई होती थी भाई। गाँव के स्कूल में तो ये मान लो, स्कूल के आस पड़ोस में जिनके घर होते थे ना, उनका बहुत एंटरटेनमेंट होता था, क्योंकि आवाज सुनाई देती थी रोने की। यार तुम तो सारे कुटे हो, मुझे लगता है कभी कभी कि मैं ही कुटा हूँ बस। ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कुटा था मैं भी एक बार। धूप में बैठा के, एक टीचर थे मैथ्स के, आज भी कई बार जब ढंग से कुटाई होती है ना, वो जीवन भर याद रहती है। बोलते हैं ना कि इतने इतना कूटूंगा कि जीवन भर याद रहेगा, तो वो जीवन भर याद है। मतलब मजाक नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। ग्राउंड पे, इस गांव के स्कूल में क्या होता था कि सर्दियों में ना वो ग्राउंड में ले जाते थे। ग्राउंड क्या है, वो खेत ही थे वो गांव के स्कूल में। तो खेत में ले जाके बैठाते थे, टेस्ट जब होता था तो मास्टर ने टेस्ट दिया और बैठा दिए हम कि बैठ के करो टेस्ट को। अब हम थे ओवर स्मार्ट, मैंने टेस्ट को किया उल्टा सीधा जैसा भी करना था। मैंने कहा यार सबमिट, मास्टर ने बोल दिया था कि सबमिट करो और चले जाओ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है सबमिट करता हूँ, बाद में ही तो चेक करेंगे। तो सब में कंबाइंड कुटाई होगी तो उसमें बेइज्जती कम महसूस होती है। जब सबकी एक साथ होती है तो ऐसे ऐसे हाथ करो, या फिर ऐसे ऐसे कर लो, कहीं भी वो कूटना है कूट लो सबको साथ में। मैंने सबसे पहले 15 20 मिनट में जो भी करना था, मैंने कहा सबके साथ कूटूंगा। मैंने गुरुजी को पकड़ाया और मैं चल दिया, क्योंकि सर का यही निर्देश था कि सबमिट करो और जाओ। अब जैसे उसने किया, भाई साहब उसने कहा अरे रुक रुक रुक, यहाँ खड़ा हो जा साइड में। तूने पेपर तो 1 घंटे का है, 15 मिनट में कर दिया, तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, तू भी यहीं खड़ा रहे, तेरा चेक कर लेता हूँ मैं अभी। अब भाई इतना सुन के मुझे पसीने आ गए। सब पे टेस्ट दे रहे हैं अपने, अब मेरा वो चेक करने लग गया गुरुजी। मेरे नंबर बने शायद 2 या 3 नंबर, 20 में से या 25 में से जो भी थे। अब उसने कहा ठीक है, जब तेरा रिजल्ट आ ही गया है तो प्रसाद भी ले ले अभी।
भाई जो ग्राउंड में कुटाई हुई थी ना मेरी, मैं कह रहा हूँ, मैं आज से मुझसे 20 साल बाद भी पूछोगे ना, ये सेम स्टोरी मैं वहां बता सकता हूँ, बिना बोले, बिना धुंधलेपन के। इतनी कुटाई हुई होगी, आप सोचो। किस संख्या के अंत में क्या अंक जोड़ने पर वह 3 से डिविजिबल बन जाएगी? संख्या है ये, और ये लास्ट में 3 यहां पर ये डैश है ना, यहां पर वो अंक लिखना है हमें। तो बताएंगे जरा। वो कह रहा है कि 8 + 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27। अब 27 में ये वाला अंक जोड़ना है, तो 27 में मैं क्या जोड़ूं कि संख्या हमारी 3 से कट जाए? क्या मैं 27 में 0 जोड़ दूं? क्या मैं 27 में अगर 0 जोड़ता हूं तो ये बनेगा 27? हाँ सर, 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है भाई। अगर आप 1 जोड़ते हो तो 27 और 1 28, 3 से नहीं कटेगा। 27 और 2 29, 3 से नहीं कटेगा। 27 और 5 32, 3 से नहीं कटेगा। 0 जोड़ने पर ही कटेगा। यदि संख्या दी हुई है 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या मिलेगा? संख्या है 2 स्टार 3 4 3 5। भाई 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चे? 9 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग। तो अंकों का योग करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14। तो 14 प्लस स्टार, सबको जोड़ा तो 14 प्लस स्टार आया। अब आप स्टार की जगह क्या रखो कि वो संख्या 14 में जुड़ के 9 से कट जाए? आप ऑप्शन मत भी चेक करो, ये तो कॉमन सेंस है यार, कि 14 से बड़ी कौन सी संख्या है? 14 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती हो? भाई या तो 9 एकम 9, 14 से कम रह गई, 9 दूनी 18, यानी कि ये संख्या का योग 18 बनना चाहिए। तो 14 को 18 बनाने के लिए उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 और 4 18, तो आपका जवाब आ गया 4। भाई 14 से बड़ी, 14 में कुछ जोड़ना है तब जाकर संख्या 9 से कटेगी। तो 14 से बड़ी 9 से कटने वाली 18 ही है, यानी कि इन दोनों का सम 18 होना चाहिए। तो स्टार की वैल्यू को 4 बनना पड़ेगा। इस सवाल पे आइए जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई जल्दी से। सवाल है, संख्या दी हुई है, कितने जोड़े ए और बी के संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाजित है, और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक एक विषम संख्या है। अच्छा सवाल है ये, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? हाँ जी बिल्कुल, फॉर्चुनेटली। लगाओ दिमाग इसमें। लास्ट की 2 डिजिट गायब कर दी, ए बी, और कह रहा है ए और बी के, वो ये नहीं पूछ रहा कौन सी संख्या, वो कह रहा है कितने संभव जोड़े हैं, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स। ए और बी के कितने संभव जोड़े हो सकते हैं कि संख्या 9 से कटे, और उसने बोला है कि अंतिम अंक विषम होना चाहिए, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो ऑड होनी चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। पहले देखो, इसके अंकों का योग कर लो। भाई 9 की डिविजिबिलिटी है तो जरूरी सी बात है सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग जाएगा। तो आप कहेंगे 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34, 34 और 5 कितना होता है? 39। तो 39 प्लस ए प्लस बी, 39 प्लस ए प्लस बी, ये अंकों का योग हमें मिल गया। अब देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, 39 कहां से आया? इनको जोड़ के, अंकों को जोड़ के, 39 प्लस ए प्लस बी। अब उसने बोला है कि जो अंतिम अंक है ना वो एक विषम नंबर है, तो जो बी है, बी ही तो अंतिम अंक है, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बोलिए।
बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? आप कहोगे सर विषम अंक है ना, या तो बी 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है। या तो 1, या 3, या 5, या 7, या फिर 9। अब जितनी पॉसिबल वैल्यू बी की हो सकती है, क्या उतनी ही पॉसिबल वैल्यू ए की हो सकती है? भाई जितनी बी की होंगी उतनी ही पॉसिबल वैल्यू ए की बन जाएंगी, क्योंकि बी के लिए तो उसने लिमिट लगा दी। बी के लिए तो उसने लिमिट लगा दी कि भैया बी एक विषम नंबर है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं बी। तो बी अगर एक लिमिट संख्या है तो बी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू बनी, 5 या 6? आप खुद डिसाइड कर लो। भाई बी अगर 1 है तो 39 और 1 40, संख्या 9 से कटेगी तो 39 और 1 40, 40 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती है वो 45 है। तो 39 और 1 40, 40 को 45 बनाने के लिए ए की वैल्यू कितनी बनेगी? ए की वैल्यू बनेगी 5। भाई 39 और 1 40, 40 में 5 जोड़ोगे तब 45 बनेगा और वो 9 से कटेगा। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 3 है तो 39 और 3 42, 45 बनना चाहिए तभी वो 9 से कटेगा। तो 39 और 3 42, 42 और 3 45, ए की वैल्यू 3 बन जाएगी। अगर बी 5 है तो 39 और 5 44, टोटल 45 बनना चाहिए। 39 और 5 44, 44 और 1 45, ए 1 हो जाएगा। अगर बी 7 है तो 39 और 7 46, अब 45 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती है, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, तो फिर इसका योग 54 बनेगा। तो 39 और 7 46, 46 को 54 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8। अब अगर बी की वैल्यू 9 है तो 39 और 9 48, 54 बनाने के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। भाई 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए हमें, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू हो? कितनी पॉसिबल वैल्यू हुई? 5। 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबल पेयर पूछा उसने, ए और बी के संभव जोड़े, पॉसिबल पेयर। तो कितनी पॉसिबल पेयर हुई? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। 5 पेयर पॉसिबल। छठी कौन सी है बताओ तुम मुझे, कौन सी पेयर छठी है बताओ तुम मुझे, फिर मैं रखता हूं उसे। जीरो वाली? हाँ, जीरो वाली बन सकती है। अगर मैं ए की वैल्यू 0 रख दूं, अगर आप ए की वैल्यू 0 रखते हो, समझो आप, अगर आप ए की वैल्यू 0 रखते हो तो 39 प्लस 0 39, तो फिर 45 बनाने के लिए बी की वैल्यू को 6 रखना पड़ेगा, 6 इवन बन गया। कैसे संभव हुआ? हमें तो बी की वैल्यू इन्हीं में से कोई चाहिए। बताओ ना आप मुझे, कौन सी है छठी पेयर, मैं उसको चेक करके देखूं फिर। बी की वैल्यू इन्हीं में से पॉसिबल है, 1, 3, 5, 7, 9 कंडीशन है। आपको ए के बारे में नहीं सोचना, ए की क्या हो सकती है, बी की सोचो, बी की क्या होगी। ओके, चलिए, तो यहां पर पॉसिबल पेयर कितनी हो गई? पॉसिबल पेयर हो गई 5। चलते हैं थोड़ा सा आगे, इस क्वेश्चन पे आइए जरा, देखेंगे बच्चे इस सवाल को, बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है कि संख्या 505 और 3p4 को जोड़ने पर योगफल 8q9 प्राप्त होगा। यदि योग 3 से डिविजिबल है तो p के लिए न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम संभव मान, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। भाई बी की वैल्यू 2 कैसे हो जाएगी यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बी को उसने बोला है कि अंतिम अंक एक विषम नंबर है, तो बी की वैल्यू ऑड होनी चाहिए, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9।
इनके अलावा बी की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हो सर 11, भैया 11 दो डिजिट की वैल्यू हो गई, दो अंकों की वैल्यू हो गई, बी की एक सिंगल अंक की वैल्यू होगी। समझो आप बात को, सिंगल डिजिट की वैल्यू चाहिए और ऑड विषम होनी चाहिए। सवाल कह रहा है 505 और 3p5 को जोड़ना है, तो 505 और 3p5 इनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में क्या आएगा, जोड़ने के बाद में आएगा 8q और 9, ये आएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, अब आपको बताना है p का संभव मान, और जो ये आपका 8q9 आया है ना, ये 3 से डिविजिबल भी है। क्या है, 3 से डिविजिबल भी है। तो अगर 8q9 3 से डिविजिबल है, तो क्या इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 9 और 8 17, भाई 17 प्लस q, ऑप्शन चेक करूंगा मैं ऑप्शन से जाऊंगा। अगर मैंने 9 और 8 17 प्लस q है, अगर आप कह रहे हो सर q की वैल्यू को 1 रख दो, तो 17 और 1 कितना हो गया, 18। हाँ जी सर, 3 से कट गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इमोशंस में बहकर Q की वैल्यू को 1 रख दूंगा, सॉरी P की वैल्यू को क्या रख दूंगा, 1, क्योंकि यहां पर Q की वैल्यू 1 है, तो P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि भैया 1 + 0 1 तभी आया होगा। मैं बह गया इमोशन, मैं थोड़ा सा सोच समझ के, हो सकता है ये बिल्कुल सही जवाब हो, लेकिन हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। हमें एक बार उसको चेक करना है पूरा। कई बार सवाल क्या आता है कि इधर से 0 की जगह कुछ और होगा, और वो हासिल होके इधर आ जाएगा एक। तो बिल्कुल तसल्ली से पहले चेक करना है कि मैंने क्या बोला, 9 और 8 17, 17 प्लस q, q की वैल्यू को अगर आप 1 रखते हो 18, 3 से कटेगा। अब अगर q की वैल्यू 1 है, तो भैया ये 0 है, तो p की वैल्यू 1 होगी, 1 + 0 1 तभी आया होगा। अब आप देखो 5 और 5 10, सॉरी हाँ सही तो है, 5 और 4 ये 4 है, ये 4 है ना, 3p4, 5 और 4 9, ओके, कोई हासिल का इधर नहीं आया भाई, 5 और 4 9 रह गया, कोई हासिल का इधर नहीं आया। अब इधर जो भी है वो 0 + 1 1 है, इधर से कोई हासिल इधर नहीं गया। 5 और 3 8 बिल्कुल सही है। इसका मतलब है Q की वैल्यू 1 पर P की वैल्यू 1 बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। करेक्ट है, हाँ सही है, वो हो गया ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बताएंगे बच्चे, जल्दी से मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग कह रहे कौन सी संख्या 5 से कटेगी। भाई मत पेन उठाओ, मत ज्यादा सोच, आपको 5 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, या तो लास्ट डिजिट 5 होगा या 0 होगा। 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का डिजिट 2 है ना, 0 है, यही जवाब है। 6 है ना, 8 है ना, या तो 0 होगा या 5 होगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे आइए जरा, इसका जवाब बताएंगे बच्चे सभी लोग मुझे। सवाल है x का अधिकतम मान कितना होगा। इस संख्या 125 से डिविजिबल है, अधिकतम 125 से डिविजिबल है, तो लास्ट की 3 डिजिट को चेक करना है। लास्ट की जो 3 डिजिट है 3x5, 125 से कटनी चाहिए। अब 125 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 125 खुद, फिर 125 दूनी 250, फिर 375, फिर 375 के बाद में क्या आएगा 500, फिर 625। आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहला डिजिट 3 है, फिर 5 है, तो यही ऑप्शन मैच कर गया, यही मैच कर गया, तो x बराबर 7 हो जाएगा। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां फर्स्ट डिजिट 3 है, 5 है, तो 3 और 5 के बीच में 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। ऐसे मैच कर लो। चलें आगे, चलो इसको करिए जरा, फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, एंड कर देंगे। क्रय संख्या दी हुई है और ये 11 से डिविजिबल है, तो स्टार का न्यूनतम मान। अब मैं आप ही लोगों से, इसने तो न्यूनतम पूछा है, आप ही लोग मुझे अधिकतम मान भी बताओगे इसको।
न्यूनतम तो बताना ही बताना है। और देखो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको नहीं, अधिकतम नहीं, न्यूनतम बता दो। 8 के केस में आपसे पूछूंगा, यहां तो आप घूम जाओगे, फिर न्यूनतम ही बता दो। क्या करेंगे भाई? संख्या है 9, 7, 2, 1, 5, 4, 6। 11 की डिविजिबिलिटी कहती है अल्टरनेट का सम। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 7 और 1 8, 8 प्लस स्टार, 8 प्लस इस। अब यहां पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि बच्चे अगर इधर 22 है तो भैया हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस या तो जीरो होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? या तो जीरो होगा और या फिर 11 होगा। या तो जीरो होगा या डिफरेंस 11 से कटेगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो है, सामने देखो सभी लोग, अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो है, करना है मुझे इन दोनों का डिफरेंस जीरो करना है, तो ये अगर 22 है तो इन 8 प्लस स्टार की वैल्यू को 22 बनना पड़ेगा। भाई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के जवाब देना इस बात का कि मैंने बोला कि अल्टरनेट का सम इधर 22 है और इधर 8 प्लस एक्स है। मैंने कहा अगर ये संख्या 11 से कटती है तो इन दोनों का, इसका और इसका डिफरेंस जीरो होगा। और डिफरेंस जीरो कब होता है? जब ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, तभी तो डिफरेंस जीरो। तो ये अगर 22 है तो इन दोनों का योग भी 22 होगा, तभी डिफरेंस जीरो जाएगा, तभी हमारा डिफरेंस क्या जाएगा? जीरो जाएगा और ये संख्या 11 से कट जाएगी। ये संख्या क्या होगी? 11 से कट जाएगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि भैया 8 प्लस एक्स की वैल्यू 22 होनी है, 8 प्लस स्टार की वैल्यू। तो यहां से स्टार की वैल्यू क्या मिलेगी? स्टार की वैल्यू मिल जाएगी 22 माइनस 8, कितना आ गया? 14। क्या स्टार की वैल्यू 14 पॉसिबल है? क्या स्टार की वैल्यू 14 पॉसिबल है क्या? मैंने क्या बोला? 8 प्लस एक्स 22 के बराबर होना चाहिए, तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 8 यानी कि 14, 14। क्या स्टार की वैल्यू 2 डिजिट पॉसिबल है? तो क्या हमने कुछ गलती की? नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। आपकी वैल्यू अगर 11 से बड़ी आ गई, आपकी वैल्यू अगर 11 से बड़ी आ गई तो आपका जो आंसर होगा ना, आपका जो आंसर होगा वो इस 2 डिजिट की जो वैल्यू 11 से बड़ी आई है उसमें से 11 माइनस कर दो, आपका जवाब 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगर आपकी वैल्यू 11 से छोटी होती, सॉरी सिंगल डिजिट की होती, ये वैल्यू स्टार की वैल्यू अगर 1 अंक की होती तो आपका जवाब वही होता। लेकिन अगर ये वैल्यू 2 अंक की मिल गई, ये वैल्यू अगर 2 अंक की मिल गई तो इसमें से 11 माइनस कर दो, जो आया 3, वही आपका जवाब होगा। क्यों? अगर आप इसे सही तरीके से करना चाहते तो आप इसमें कैसे जाते? आप इसका डिफरेंस जीरो नहीं करते। आप क्या करते? इसका डिफरेंस जीरो नहीं करते, आप इसका डिफरेंस करते 11। आप क्या करते? इसका डिफरेंस करते 11। तो ये अगर 22 है तो डिफरेंस हमें 11 करना है, तो 22 में से 11 घटा दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। भाई इसकी वैल्यू 22 है, इसकी वैल्यू को 11 बनना पड़ेगा, तभी 22 में से 11 घट के डिफरेंस हमारा 11 बनेगा। तो अगर इसकी वैल्यू को 11 बनना पड़ेगा तो 8 प्लस स्टार बराबर 11, तो यहां से स्टार कितना मिल जाएगा? 11 में से 8 गया 3। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एक आध क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा जब हम मंडे को मिलेंगे। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी के बेस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको तब तक के लिए होमवर्क दे देता हूँ, ये सवाल आप खुद से ट्राई करना, और हम इसके बाद अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को अपने उसी टाइम पर 11 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।